वेलकम टू माय चैनल। आज हम 7th क्लास का सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब हमारे जितने भी आसपास का वातावरण है उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्ट गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द only playground next to his school was huge up. People say that a huge building with many flats will be constructed there. रवि बहुत दिनों स्कूल की वेकेशन के बाद स्कूल आया। उसने देखा कि वहाँ पे बहुत अलग अलग चेंजेस हो चुके हैं। कहीं पर न्यू फ्लैट बिल्ड हो चुकी है और जो स्कूल के प्लेग्राउंड की घास है वो भी बढ़ चुकी है। कितना सारा चेंज हो चुका है उस एनवायरनमेंट में, उसके स्कूल के आसपास का। रवि वॉज ऑलमोस्ट इज टीयर व्हेन ही रियलाइज that the big playground with its soft grass, marigold and butterfly is gone forever. रवि ने देखा कि वहाँ पे प्लेग्राउंड में बहुत सारी घास उग चुकी है, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स आ चुके हैं, बटरफ्लाइज आ चुकी है। ही शेयर हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी ये सारी जो भी उसकी फीलिंग आ रही थी ना, उसको मतलब पता चल रहा था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसने अपने क्लास के दोस्तों को बताया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। असेंबली में भी जो प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं उनके एनवायरनमेंट में। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर। रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। उन्होंने क्वेश्चन किया, बच्चे ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। टीचर से क्वेश्चन किया। वट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग से द टीचर। टीचर ने कहा जितना भी तुम आसपास अपना देख रहे हो उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। रवि थो अलाउड दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन क्लासरूम, even the open field, the road, the garbage, my friend, all are part of our environment. रवि ने कहा कि ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती है। बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, फील्ड, गार्बेज, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में आते हैं। उसने अपने फ्रेंड से बोला। येस सेड दैट द टीचर। टीचर ने कहा हाँ ये सभी एनवायरनमेंट में काउंट होती है। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। टीचर ने कहा आती तो है सारी एनवायरनमेंट में, पर कुछ चीज़ें नेचर ने खुद ही बनाई है और कुछ चीज़ें इंसानों ने बनाई है, जिसको हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। और जो नेचर ने बनाई है वो नेचुरल थिंग्स होती है। नेचुरल थिंग्स फॉर एग्जांपल माउंटेन, रेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, अदर आर मेड बाय पीपल। ये सारी किसने बनाई है? नेचर ने बनाई है। फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लोथ, बुक, ये किसने बनाई है? मैन ने बनाई है। नाउ वर्क इन पेयर्स, make a list with classmate sitting next to you of the creation of nature by human being. अच्छा, वो आपस में बात कर रहे होते, चलो हम लिस्ट बनाते कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, कौन सी चीज़ें नेचर ने बनाई है। वो मिलके ये काम कर रहे होते हैं, लिस्ट बना रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। Increasing day by day we are therefore modify and at time even destroying our environment surrounding the teacher replied. टीचर ने कहा कि हम दिन प्रतिदिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ह्यूमन ही चेंजेस कर रहा है। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, लैंड काउंट होती है, वाटर काउंट होती है और लिविंग थिंग्स काउंट होती है। ये बाय नेचर ही होती है, इसमें इंसानों का कोई भी हाथ नहीं होता। पर इंसानों ने क्या बना दिया? पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, टेम्पल, मॉन्यूमेंट, रेलवे स्टेशन, ये सारा किसने बनाया है? इंसानों ने। और ये सारा बनाने में नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। From the above conversation, you understand that the place, people, thing, nature that surrounding any living organism called environment, ये सारा ही काउंट होता है हमारा किसमें? एनवायरनमेंट में। नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, एनवायरनमेंट में तो आ रही है ना सारी चीज़ें।
इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अच्छा, नेचर ह्यूमन ने भी बनाया कुछ एनवायरनमेंट में और बाय नेचर भी हो रखा है, इन दोनों से मिक्स होके क्या बना है हमारा एनवायरनमेंट। While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth। अब हम समझते हैं बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human being। इन दोनों कंपोनेंट से मिलके हमारा एनवायरनमेंट बना है। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, पहले हम इसको समझेंगे। चलिए हम जानते हैं एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उन जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी हमारी क्या है एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो लिविंग थिंग्स हैं जो नेचर ने बना रखी है, जैसे कि ट्रीज, ग्रास, माउंटेन, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी। ठीक है, हमने समझ लिया ये दोनों कंपोनेंट से मिलके क्या बना है हमारा एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्रेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारे से मिलके हमारा क्या बना हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। हमने पहले पढ़ लिया है कि हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं, जितनी भी पानी का एरिया होता है, और बायोस्फेयर सारा मिला के होता है, और एटमॉस्फेयर क्या होता है जो हमारा अर्थ के ऊपर होता है, जिसमें हमारा एयरप्लेन उड़ता है, और लिथोस्फेयर मतलब जितना लैंड एरिया में होता है। ये हमने इससे मिलके हमारा क्या बना होता है एनवायरनमेंट। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर हमारी जो अर्थ के ऊपर लेयर होती है ना, हार्ड होती है, उसको कहते हैं। जैसे उसमें क्या क्या आता है, रॉक्स आता है, सॉल्ट आता है, रॉक्स आता है, सॉइल आती है, मिनरल्स आते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कन्वर्ट बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल के ऊपर पाया जाता है ये सब कुछ लिथोस्फेयर का। ठीक है, इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एस माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली एक्सेट्रा। इस सब में ये आता है, जैसे कि लिथोस्फेयर ऊपरी लेयर होती है धरती की, उसमें आती है जैसे कि डेजर्ट आ जाएगा, माउंटेन आ जाएंगे, प्लेट्यू आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, और भी आ जाएगा। ठीक है, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर कंटेन एंड ऑल्सो वन ओशियन फ्लोर। लैंड की चीज़ें आ जाएगी इसमें ज़्यादातर लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, जंगल, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, जिसमें हमारे पशु खाना खाने के लिए जाते हैं, घास खाते हैं ना हमारे गायें, बकरी। ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चारे के लिए जाते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इसमें ही तो हम अपना अनाज उगाते हैं लिथोस्फेयर में। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें ही हम बसे हुए हैं, क्योंकि हम ऊपर वाली लेयर पे बसे हुए हैं ना लिथोस्फेयर पे, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स विद वेल्थ, इसी से हम अपने पूंजी बढ़ा सकते हैं। इसी में हमारा जैसे कि सोना, चांदी अंदर जाते हैं, क्रस्ट धरती के अंदर माइनिंग करते हैं, वहीं पे तो वो लिथोस्फेयर ही होती है एक तरह से, उसमें से हमें ये सब मिलता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफरेंस टू एज हाइड्रोस्फेयर। जितने भी वाटर का एरिया होता है ना, जितना भी लैंड के अदर एरिया होता है जो वाटर का है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। इट कॉम्प्रेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़। अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ को हम हाइड्रोस्फेयर में काउंट करेंगे, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशियन। इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी से तो हम अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपनी खेती करनी है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोस्फीयर भी तो बहुत ज़रूरी है हमारे पीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। द एटमोसफेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के ऊपर की जितनी भी लेयर है वो हमारी एटमॉस्फेयर होगी। वो एक मोटी लेयर है जिसमें हमारे एयरप्लेन, बर्ड्स उड़ते हैं। द
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। जितना भी हमारा एटमोसफेयर है ना, वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी अर्थ को बाहर के स्पेस के एनवायरनमेंट से। द प्रोटेक्शन इट इज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जैसे कि यूवी रेज जो अर्थ के बाहर हमारे सन से आती है, उसको हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, हमारे अंदर नहीं आने देता अर्थ के, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, हीट की जो सन के जो एक्स्ट्रा हार्मफुल रेज आती है ना, वो हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हमारे तक पहुँचने से। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेजेस डस्ट एंड वाटर वेपर। जितने भी हमारे स्पेस में डस्ट है, वाटर वेपर्स है, ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के आउटर स्पेस के हार्मफुल रेडिएशन से भी। द चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही हमारा वेदर और क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। इन सब से मिलके क्या बनता है हमारा बायोस्फीयर, प्लांट और एनिमल्स के मिलके, और आवर लिविंग वर्ल्ड, इसी से हमारा मतलब बायोस्फीयर कहलाता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इन्हीं से मिलके हमारा जीवन चलता है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, लैंड तो चाहिए होता है क्योंकि वो लैंड पे रहता है, वाटर पीने के लिए चाहिए होता है, और एयर सांस लेने के चाहिए होता है। ये सारा मिलके हमारे किस में आता है, बायोस्फीयर में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम किसे कहते हैं। एट अ एनसीसी कैंप द रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी क्लेम्ड what a heavy down pure. It remind me of my home in Kerala. You should come and see how it pure and pure and pure over the lush green field and coconut plantation. अच्छा, इसमें बता रहा कि हमारे एनसीसी में रवि क्लास लेने गया और जैसे से कहने लगा कि भाई क्या कहते हैं, वो जैसे कह रहे कि हम ना वहाँ पे ना केरला में रहते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा सा इकोसिस्टम है, फ्रेश है, वहाँ पे कोई भी मतलब फैक्ट्री नहीं होएगी नियर में, तो एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। हैरी फ्रॉम जैसलमेर क्लेम्ड वी गेट नो रेन, वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। हीरा से नॉट जस्ट कैमल इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट। हीरा कहती है कि तुम हमारे डेजर्ट में आओ घूमने के लिए, तुम्हें कैमल के अलावा और कुछ भी दिखेगा, क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम के थ्रू अलग अलग एनिमल्स भी दिखते हैं वहाँ पे, जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ट हो गया, और अलग अलग इंसेक्ट। तो रवि क्या कहता है, वाओ वंडरफुल, वाई डू द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वहाँ पे एक जगह इंसान नहीं रहते, वहाँ पे एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं डेजर्ट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, ओ येस वेरी मच सो, टीचर रिप्लाई। टीचर क्या कहती है, ऑल प्लांट एंड एनिमल ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इंटीमेटेड सराउंडिंग। हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू ही रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी की तरह हम सेटल हो जाते हैं। जैसे हम सर्दी होती है तो सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं। एनवायरनमेंट के थ्रू ही हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर, सारे एक दूसरे पर इंटर डिपेंड होते हैं। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। ये सारा मिलकर ही इकोसिस्टम कहलाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़े से जंगल, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इन सबको अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। सारे इकोसिस्टम एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि डेजर्ट का अलग होएगा और जंगल का अलग होएगा इकोसिस्टम, वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, ट्रीज़, प्लांट्स,
ठीक है। ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। स्मॉल पॉन्ड को भी तुम देखोगे ना, उसमें एक अलग इकोसिस्टम होगा, वहाँ पे अलग जानवर होंगे, अलग पेड़ पौधे होंगे, और तुम समुद्र में जाके देखोगे और वो अलग होंगे, एक दूसरे का अलग अलग इकोसिस्टम होता है, सारे एक जैसे नहीं होते। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता है अपने अकॉर्डिंग। ईच ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्फ द नेचुरल सराउंडिंग। सारे मतलब नेचुरल सराउंडिंग में नहीं रहते, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। दे लीड सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। वो सारी अपनी जो भी इच्छाएं वो पूरी किससे करता है? नेचर से। जैसे कि हमें वुड का वो बनाना है दरवाज़ा, तो हम कहाँ से लकड़ियाँ लेंगे? जंगल में जाके पेड़ से लेंगे। तो हम किस पे डिपेंड हो गए? नेचर पे ना। विद द टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरियस। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने ना बहुत एक्सप्लॉइट करा है, जैसे पेड़ पौधे बहुत काटे हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। धीरे धीरे ह्यूमन को समझ आ रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप। उसने क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। पालन, पशुपालन भी करना शुरू कर दिया, जानवरों को पाल के उससे अपनी नीड पूरी करता है, जैसे दूध लेना, मीट लेना, एग लेना, उनसे अपनी लाइफ को जीने के लिए क्या क्या उसको चाहिए होता है ह्यूमन को, तो वो यूज़ करता है। लीड अ सेटल लाइफ, इसी से मिलकर वो अपनी ज़िंदगी जीता। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, अब उसने एक पहिया भी इन्वेंट कर लिया जिससे वो इधर उधर ट्रैवल कर सकता है, अपने सामान को बेच सकता है। व्हील इन्वेंटेड। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्ट एंड कॉमर्स डेवलप, अच्छा, बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मेरे पास दाल है, मुझे चावल चाहिए, किसी के पास ज़्यादा चावल है तो मैंने इसको थोड़ी सी दाल दे दी और थोड़े से चावल ले लिए, तो दोनों के पास बराबर हो गया। ये बिना पैसों का होता है बार्टर सिस्टम। जैसे जैसे ह्यूमन ने व्हील डेवलप किया, पहिया डेवलप किया, तो उसके पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज करके ट्रेड शुरू करा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर इंडस्ट्री सेटअप करने लगा ह्यूमन, जिससे लार्ज प्रोडक्शन होने लगे लार्ज स्केल पर। जैसे फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा पैमाने पर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करी जाती है वो शुरू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो भी चेंज होने लग गई और अच्छी तरह काम करने लग गई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें कस्टमर तक। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडीली अक्रॉस द वर्ल्ड। कम्युनिकेशंस की रेवोल्यूशन भी आने लग गया, जिससे हमारा जैसे कि फ़ोन है, पहले बटन वाले फ़ोन होते थे, अब टच वाले हो गए। अब उससे धीरे धीरे आगे जब भी न्यू टेक्नोलॉजी और आती रहेगी तो इसका स्पीडली ग्रोथ होती रहेगी। हैव यू एवर थ्रो वाई यू लव ईटिंग a juicy watermelon in summer and hot roast peanut in winter? कि क्या कहते हैं, समर में, गर्मियों में तुम्हें वाटरमेलन खाना क्यों पसंद है इतनी गर्मी में, और सर्दियों में पीनट खाना पसंद है? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि गर्मियों में हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम वाटरमेलन ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, जिससे हमारे पानी भी ज़्यादा मिले और वो हमारी बॉडी के लिए उस समय सूटेबल होता है। वैसे ही सर्दियों में हमें पीनट खाना चाहिए, जिससे हमें गर्मी लगती है और हमें उस समय गर्मी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडा एनवायरनमेंट हो रहा होता है ना, इसलिए एनवायरनमेंट के थ्रू ही ह्यूमन अपना, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं ना, वैसे ही ह्यूमन अपने उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने लगता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। अपने जैसे कि बाहर सर्दी हो रही है तो वो गर्म कपड़े पहनेगा, उसी अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही अपने शरीर को ढालेगा। आगे बढ़ते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूरिया अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम Ravi class often talk about the lush green surrounding
ऑफ हर प्लेस। ल्यूरिया है ना, वो मिजोरम में रहती है और उसकी क्लास में एक रवि नाम का लड़का रहता है। वो उसे बताती है कि हमारे वहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। और जो रवि होता है ना, उसके वहाँ पे कोई भी प्लेग्राउंड नहीं होता। जो न्यूरियल है ना, इनवाइटेड हिम टू विजिट। वो कहती है कि तुम छुट्टियों में मेरे वहाँ पे आओ, तुम्हें बहुत अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ग्रू द लैंडस्केप horse and activities of people and place their visit during the holiday। रवि कहता है टीचर से कि हम छुट्टियों में उसके वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ का एनवायरनमेंट देखेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीनरी होती है, हॉर्स राइडिंग करेंगे, अदर एक्टिविटी करेंगे और वहाँ पे न्यू एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट इन